वक़्त हम बात कर भी सकते हैं। आप किनको ये बात बताना चाहते हो? कांग्रेस को? जिन कांग्रेस के लोगों ने इसको खत्म करने के लिए घिसते घिसा दिया। किसकी बात कर रहे हैं? पीडीपी की बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भाजपा के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट किया था, याद है आपको? उन्होंने जी, बीजेपी के खिलाफ एंटी बीजेपी वोट किया था और जिन लोगों ने पीडीपी को वोट किया था, इलेक्शन जीतने के बाद दोनों साथ में बैठकर खेलने लगे लोगों के साथ। और यहाँ तक कि एक बार महबूबा जी ने बोला था वो बच्चा वहाँ पत्थर लेकर क्या करने गया था। आज वही महबूबा जी कह रही है कि हमारे कश्मीर की हालत ये देखिए, ये इनके बस की बात नहीं है। मैंने कल एक बात कही थी, बड़ी खूबसूरत बात है, अगर वो समझेंगे आप, हम जवानों को अपना मुस्तकबिल खुद लिखना पड़ेगा। हम उन लोगों का नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा कि मोदी जी अपने एक वक़्त में जब उनका पैदा होने का वक़्त था, 9 महीने पहले वो माँ के पेट में रहे, फिर वो वहाँ से बाहर आ गए, फिर कभी उनका बचपन भी गुज़रा और फिर कभी वो दुकान पे भी चाय बेचने का काम किए। देखिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दुकान पर सिर्फ़ चाय बेचता हो या लोगों की सेवा में लगा था। 10, 15 या 20 लोग उस टाइम चाय पीते या 50 लोगों को वो दिन को चाय पिलाते और वही आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है कि नहीं? तो जी। हमारा जवान क्या सोच रहा है? एक आम आदमी उसको भी सोचना सबक तो सीखना चाहिए हमें, है कि नहीं? इन चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें आने वाले कल के बारे में बात करनी है और यही सलाह हम आपको भी देंगे, पुराने सवाल कम, नए सवाल ज़्यादा होने चाहिए। जी, जी। जो हमारी ज़रूरत मैं है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। महराज साहब को जी, क्यों आम आदमी पार्टी में जाना पड़ा? यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल डेमोक्रेटिक बिल्कुल। पार्टी थी और भी हाँ, पार्टी थी। ये सवाल आपका बड़ा खूबसूरत रहेगा। ये इस पर हम बात करेंगे। देखिए जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा करता था 10-11 की बात है। उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स में आना ये इत्तेफ़ाक ही यूँ मान के चलिए क्योंकि वक़्त के हालात ऐसे थे, ज़ुल्म बहुत ज़्यादा था, गरीबों को सताने का काम किया जाता था, हमारी लाइफ़ कुछ अलग थी, पॉलिटिक्स में हमारा कोई काम ही नहीं था। तो एक ज़माना आता है कि एक वक़्त आया जब हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो 2012 की बात है। 2012 से हम लोगों के लिए जीने लगे। उससे पहले की ज़िंदगी जितनी भी थी यूनिवर्सिटी लाइफ़ तक, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे वो मुझे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको भी पता है महराज मलिक का क्या करैक्टर, क्या रोल रहा था जिस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था या कॉलेज में था। एक वक़्त आया यूनिवर्सिटी के बाद कि मुझे लोगों के लिए बात करनी पड़ी। अपने लिए नहीं, मैंने अब तब से लेकर अब तक ना कमा कर खाया है, ना कमाने की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, वो हम खा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जब भी आएगा तो ऊपर से ही आएगा, हमारे बस की बात नहीं होती, जो हमारे मुक़द्दर में है। 2013 में हमने पॉलिटिक्स में शुरुआत की और एक बार हमारे आज़ाद साहब यहाँ पर आए थे जम्मू के अंदर सुपर स्पेशलिटी का इनॉग्रेशन करने आए थे, मुझे याद है अभी भी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे वहाँ पर लिया था। तो यकीनन हम बहुत पीछे बैठे थे, तो आज़ाद साहब अपनी स्पीच कर रहे थे। उस दिन सुपर स्पेशलिटी में हमारे लाल सिंह भी वहाँ पर थे, उस टाइम वो कांग्रेस में थे। तो आज़ाद साहब ने एक बात वहाँ पर कही थी। हालाँकि मुझे जाना नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर लिया गया था फ्रेंड की ओर से। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कुछ झाड़ू लेकर लोग आए हैं और दिल्ली की सफाई करना चाहते हैं, दिल्ली को बदलना चाहते हैं। अब मुझे तब ये मालूम नहीं था कि ये झाड़ू क्या है? और इसकी देन भी आज़ाद साहब की है, अगर उस टाइम उन्होंने नहीं बताया होता कि झाड़ू लेकर कोई दिल्ली में लोग हैं, वो दिल्ली को साफ करना चाहते हैं। फिर जब मैं घर शाम को गया तो वहाँ पे केबल चैनल था, वहाँ पे मैंने दिल्ली के हालात देखे और उसके बाद हमने केजरीवाल जी के बारे में सुना, अन्ना हज़ारे के बारे में सुना और एक वक़्त ऐसा आ गया 49 दिन की सरकार जो हमारा जैसे ज आपके सवाल का जवाब मैं बताना चाहूँगा जो आपने कहा कि जम्मू-कश्मीर क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं, भाजपा क्यों नहीं? जब उसने 49 दिन की सरकार करी, जब वो सत्ता में आए तो सिर्फ 49 दिन रहे और 49 दिन के बाद जब वो रोड पर आए, उस दिन मुझे लगा कि ये आदमी सच में लोगों के लिए आया है। वरना सत्ता का भूखा अगर होता, तो महबूबा जी की तरह कुर्सी छोड़ने वाला नहीं होता। क्योंकि 49 दिन उसने क्या करा, उसने बड़ी तपस्या की थी, नौकरी छोड़ दी थी, उसके अलावा बहुत कुछ उसने पापड़ झेले थे। लेकिन जब इक़्तिदार मिला, तो 49 दिन जब अवाम के काम नहीं होने लगे, तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया, सड़क पर आ गया और लोगों के लिए जो है, वो कुर्सी भी छोड़ दी। और उसके बाद लोगों को समझ आ गई क्योंकि दिल्ली के लोग समझदार हैं। और उन्होंने फिर 2000 च और जिस टाइम 49 दिन की सरकार टूट गई, जब उसने छोड़ दी और ठीक 5-10 दिन के बाद मैं यहाँ से दिल्ली रवाना हुआ। और जी, जब मैं दिल्ली गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा,
क्योंकि जो उसने कहा था, मैंने कहा कि यही वो आदमी है जो अपने वादे पूरे कर सकता है। उसने कहा था कि हम यहाँ बिजली में सुधार लाएँगे, बिजली मुफ़्त कराएँगे, उसने कहा था कि पानी मुफ़्त कराएँगे, उसने कहा था कि एजुकेशन को बेहतर बनाएँगे, उसने कहा था अस्पतालों को बेहतर बनाएँगे। 4 मुद्दों पर उसने बड़ी बात की थी, जो हमारे यहाँ भी ज़रूरत जो दुनिया के हर इंसान की ज़रूरत है। आप भी इस बात को मानते हैं। और जब 2013 में मैं उनके पास गया, तो मैंने वहाँ से ₹1500 की टोपियाँ और पैम्फलेट्स खरीद कर लाया। और उसी दिन मैंने जम्मू कश्मीर में टोपी लगाकर कैंपेन शुरू कर दिया। मुझे तब नहीं पता था कि एक वक़्त आएगा ये मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगा। लेकिन एक सोच के साथ मैं जुड़ा था कि ये आदमी सही कह रहा है। मुझे इतना यकीन था कि ये कुछ ग्राउंड पे कर सकता है और जब जीत कर आए, फिर उसके बाद 2014 में दोबारा से चुनाव होने थे। उससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने थे। तो मैंने 25 साल की उम्र में 2014 में तब मैं पार्टी सिर्फ सोच के साथ जुड़ा था। मैंने 25 साल की उम्र में पहली बार असेंबली का इलेक्शन लड़ा था और उस इलाके से मैंने इलेक्शन लड़ा था, अगर आप यकीन करेंगे, कम से कम 2 लाख की आबादी जिस जगह पर है, 2 लाख की आबादी, उस जी, इलाके से आज तक किसी ने मेरे टाइम में तो कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। हम सिर्फ जी। वोट कास्ट करते थे और थोड़ी-सी हिम्मत हमने दिखाई थी, फिर जवानों को भी पता लगा, लोगों को भी पता लगा यार मेरा छोटा-सा आदमी अगर एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है, एमएलए वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यही कहने का मतलब है, फिर उसके बाद 2014 में उसने जो काम किए, 2014 के ठीक जीत के बाद जो है उसने बिजली को फ्री कर दिया, पानी को फ्री कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया। इस वक़्त 7 साल के अगर काम आप देखेंगे जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किए। अपने 70 साल में नहीं किए। आप मुझे बताओ क्या बिजली हमें मुफ़्त नहीं होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को? नहीं मुझे बताओ ना, कि हम बोलेंगे पाकिस्तान के साथ बात करनी है, अब हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़नी है, हिंदू बोलेगा मुसलमान के खिलाफ जंग लड़नी है, फिर बिजली हमें कौन देगा? नहीं मुझे बताओ ना बिजली कौन देगा? फिर हमें स्कूल कौन देगा? स्कूल की बात कौन करेगा? पानी की बात कौन करेगा? मुझे बताओ ना। फिर इन चीज़ों के लिए टाइम किसके पास होगा जब हिंदू और मुस्लिम के फसादात हम करते रहेंगे? जब हम कहेंगे कि गांधी को किसने मारा, अब जिसको मारा वो खत्म होगी, वो कहानी वो हमने क्लोज़ करना है अब। हमने इतिहास मैंने कहा फिर एक वक़्त आएगा हमको इतिहास लिखना ही लिखना है, वरना अगर हम इतिहास ही पढ़ते रहेंगे तो इतिहास लिखने वाले अनपढ़ और जाहिल होंगे। तो उनका इतिहास पढ़ने से बेहतर नहीं है कि हम अपना ही इतिहास लिखें, है कि नहीं? तो यही महराज बात है, मलिक साहब मुझे की भी अच्छा लगा अरविंद केजरीवाल क्योंकि उसने ऐसे स्कूल बनाए हैं, उसने ऐसे अस्पताल बनाए हैं, आप भी देख लेना। अब अगर दिल्ली अब डिजिटल ज़माना है, मोदी जी ने एक काम तो कर दिया है, डिजिटल कर दिया है। आप अपने मोबाइल पे दिल्ली के स्कूल देख सकते हैं, आप दिल्ली के अस्पताल देख सकते हैं, आप दिल्ली की गलियाँ देख सकते हैं। हालाँकि म्युनिसिपैलिटी उनके पास नहीं, लेकिन फिर भी जो काम वो कर रहे हैं, आप उनको भी देख लेना। है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं क्या दिल्ली के लोग यार जो हमारी राजधानी है उन लोगों को पसंद आया तो महराज मलिक की हैसियत ही क्या है। अब हम भी डोडा चाहते हैं को कि किस हमारे तरह जम्मू लेके कश्मीर जाएँगे के आप? हाँ जी? डोडा की डेवलपमेंट को लेकर बात करें, आप किस तरह लेके जाएँगे? देखिए डेवलपमेंट की अगर बात होगी तो इस वक़्त जो हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जी, वो बिल्कुल भी या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, जितने भी लोग यहाँ पर आए वो ठेकेदारी कर रहे हैं, वो अपने घरों को बना रहे हैं। जब भी कोई काम आता है उसमें सिर्फ़ मुनाफ़े की बात होती है, काम नहीं करना है उन लोगों ने। उनने खाली बिल निकालना है, करप्शन है तो सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए जी, हमारी एक जंग है, अभी जिस तरीके से दिल्ली में एक लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरीके से हम जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे और जब हम जीतेंगे, यहाँ बिजली भी होगी, यहाँ पानी भी होगा, यहाँ सड़कें भी होंगी, यहाँ स्कूल भी होंगे, यहाँ अस्पताल भी होंगे और बेहतर जी, होंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। लेकिन जब हम वैसी सोच को यहाँ पर लाएँगे, वरना आपने देखा होगा चुनाव के अंदर क्या-क्या कहा जाता है? जिस तरीके से भाजपा ने कहा राम मंदिर बनाएँगे, हिंदुओं ने वोट दे दिया। उन्होंने कहा 370 तोड़ेंगे, हिंदुओं ने वोट दे दिया। है कि नहीं? लेकिन हिंदुस्तान में जब मोदी को कोई हराएगा, तो वो हिंदुस्तान का हिंदू ही हराएगा। ये बात आप जी, नोट कर आप समझ रहे जी, हैं मेरी बात? जी, जी, हिंदुस्तान में भाजपा को हराने का काम यहाँ का हिंदू ही कर सकता है और एक कड़वा सच बताऊँगा क्योंकि मुझे सच बोलने की बड़ी आदत है। जो लोग मेरे से बड़े अपने लोग सवाल करते हैं, यार ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये हिंदू ऐसे हैं,
वैसे हैं, मुझसे अपने लोग सवाल करते हैं, पूछ लेना कभी, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी में हम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हिंदू के बारे में मुझे सवाल करते हैं, तो फिर मेरा एक ही जवाब उनको रहता है। लेकिन जब भी आपको कोई ऐसा सवाल करेगा, आप भी ऐसा ही जवाब देना। ये जो कट्टरपंथी कहते हैं, नहीं हिंदू जो है हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, हिंदू जो है भाजपा को सपोर्ट करते हैं। हिंदू ने, देश के लोगों ने 2014 में, सुनना मेरी बात, 2014 में देश के लोगों ने हिंदू को वोट नहीं दिया था। ये बात आप ध्यान से सुन लेना। वो आरएसएस को भी वोट कर सकते थे, लेकिन आरएसएस को वोट नहीं किया। उन्होंने बदलाव किया, कांग्रेस से छुटकारा पा लिया, और देश के हिंदू ने, देश के लोगों ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया। तब क्या थे ये हिंदुस्तान के लोग? नहीं, मुझे बताओ ना। तब इन लोगों को आप क्या कहोगे? आतंकवादी थे। जिन हिंदुस्तान के लोगों ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया है, तब ये क्या कट्टर नहीं थे? आज अगर इन्होंने बदलाव को वोट दिया तो कौन सा गुनाह किया? अभी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं जीत कर आया हूं, उसमें गुलाम मोहम्मद सुरूरी रहता है, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है। अब उन्होंने, लोगों ने कांग्रेस उसको वोट नहीं दिया, महराज को वोट दिया। अब क्या मैं कट्टर हिंदू हो गया, या मैं कट्टर मुसलमान हो गया, या मैं आतंकवादी हो गया? लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? बदलाव चाहते हैं लोग, और जब तक न बदलाव आएगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होती है। और ये सवाल का जवाब मेरे दिल में है, इसलिए मैं इंसानियत की बात करता हूं। और ये जो लोग जहर खोलते हैं ना, मुझे बताओ, बंगाल में मोदी को किसने हराया? मुसलमानों ने हराया। केजरीवाल हिंदू है कि मुसलमान है? नहीं, मुझे बताओ आप। और आरएसएस जो एंटी मुस्लिम सच में है, उसको इक्तदार में किसने लाया? इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए। ये जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खास करके लोग हैं ना, इनको सोचने की जरूरत होनी चाहिए। ये इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, और इनको बताओ कि इतिहास पढ़ो। कांग्रेस ने आरएसएस को इक्तदार में लाया महाराष्ट्र के अंदर, पता है ना आपको? भाजपा ने वहां उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं सच्चाई बयान करता हूं। और जो कांग्रेस ने यहां कारनामे किए हैं, वो दुनिया के सामने, लेकिन अब बोल नहीं सकते, क्योंकि हराम का खाया हुआ लुकमा गया है ना इस दिल के अंदर। उनका शरीर के अंदर वो जो खून है, वो हराम का है। उनको सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। बाप से रिश्ता तोड़ लेंगे ये लोग, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। जी रैपिड फायर के कुछ सवालात रहेंगे जिनको आप हाँ हाँ। 2 सेकंड में 5 सेकंड में कंप्लीट करेंगे। किसके बारे में? रैपिड फायर रहेंगे, जो भी सवाल होगा वो 2 सेकंड में, 5 सेकंड में कंप्लीट करना होगा आपको। बिल्कुल। बीजेपी। नहीं, मुझे कुछ बोलना है इस पे। जी जी बिल्कुल। मुझ- अच्छा अच्छा 5 सेकंड। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे उस पे मतलब बात रखनी है। जी जी। हाँ, बताइए। बीजेपी। बीजेपी को सत्ता चाहिए, बीजेपी को लोगों से कोई मतलब नहीं है। ओके। मंदिर यही बनेगा। वो तो बना लिया, अब लोगों की बात कौन करेगा? 5 ट्रिलियन इकॉनमी। हाँ जी। 5 ट्रिलियन इकॉनमी। मतलब 5 मोदी ट्रिलियन? जी ने बोला था कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे। वो तो आपके सामने है। गरीब जो है सड़कों पर है, ट्रिलियन कहाँ है? यहाँ तो मिलियन में लोग सड़कों पर है। गुपकार गैंग वर्सेस गुजरात गैंग। बस बराबर इनको 100 में से 100 दोनों को नंबर जी बराबर के। जी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफ मोदी। बस सैरो तफरी करनी है, अपने सूट बूट पहनने हैं, बाकी और कोई मसला फानी नहीं है। ये थे हमारे साथ महराज मलिक साहब, जो कि टोडा के माने जाने शख्सियत हैं। दबंग कहा जाता है इनको। महराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज।